पिछली वीडियो में हम लोगों ने 197 बीएनएसएस जो 177 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट देखा कि कहती क्या है। तो आज की वीडियो में मैं उस सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा जो पीछे किसी जुडिशरी एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होंगे। मैं देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स घबराए ना, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। ये सेक्शन बात करती है एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विदिन whose local jurisdiction it was committed। जिस स्थान पर यह अपराध किया गया है उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में ऐसे अपराध का विचारण, ऐसे अपराध की इंक्वायरी साधारण तौर पर की जाएगी। तो इस सेक्शन को पढ़ते पढ़ते हमने ऑफेंस देख लिया था, ऑर्डिनरीली का क्या मतलब था, इंक्वायर और ट्रायल और कोर्ट का भी मतलब देख लिया था कि क्या केवल और केवल ये सेक्शन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है क्या। तो ये हमने पाया था, हाँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी रिलेटेड है, और लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है किसी कोर्ट का वो भी हमने डिटेल में देख लिया था। तो इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन। हिंदी में ये कहता है कि आपराधिक कानून का सामान्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार किसी अपराध का जो कोई मुलजिम है उसका विचारण किस पर निर्भर करता है। तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन देख के जरा स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं, बल्कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उनके आंसर फिर यहां पर लिखे हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि आपराधिक कानून का जो साधारणतः सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति का विचारण किस बात पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है द प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड, ऐसे स्थान पर निर्भर करेगा जहां पर वो पर्सन मिलता है जिसने अपराध किया है। दूसरा पॉइंट है द प्लेस वेयर द क्राइम वाज कमिटेड, उस स्थान पर निर्भर करेगा जहां पर अपराध किया गया है। तीसरा पॉइंट है द नेशनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर, जो अपराधी है उसका सिटीजनशिप क्या है, उसकी नागरिकता क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप वीडियो को पॉज करिए और आपने पिछली सेक्शन देखी ही होगी, उसके आधार पर आंसर करिए कमेंट में और फिर अपने आप को चेक करिए कि आप कितना सीख रहे हैं। तो मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो जनरल प्रिंसिपल जो हमने पढ़ाया था कल, किसी भी ऑफेंस को किस कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, तो ये लिखा गया था कि अभी भी मैंने पीछे ही बताया रिवीजन में कि जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऐसा अपराध हुआ है वही कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करेंगी। तो यहां पर ऑप्शन बी ठीक है, द प्लेस वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। तो इन बातों को थोड़ा आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired into and tried by a court, नंबर एक ऑप्शन, within whose local jurisdiction the complainant resides। क्वेश्चन ये कहता है कि सारे ऑफेंसेस को सामान्यतया किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा या उसका विचारण किया जाएगा या उसकी जांच की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है कि उस कोर्ट के द्वारा ट्रायल या विचारण किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में कंप्लेनेंट रहता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है जिस कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में ऑफेंस हुआ था, अपराध हुआ था, द ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन accused ordinarily resides, ऐसे कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में जहां पर अपराधी साधारणतया निवास करता है। या फिर चौथा पॉइंट है विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन विटनेस टू द सेड ऑफेंस रिजाइड्स,
ऐसे कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र में जहां पर इस ऑफेंस के जो गवाह हैं वो निवास करते हैं, ऐसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में इसका ट्रायल या इंक्वायरी चलेगा। तो पॉज करिए वीडियो को और इसका आंसर करिए ABCD लिखकर, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 ABCD ऑप्शन डाल के आप जवाब दीजिए और अपने जवाब को फिर चेक भी कर लीजिए। और ये तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये सेक्शन 197 की जो लैंग्वेज है वहीं से आपको पता चल जाएगा और इसका ऑप्शन है बी, विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द सेड ऑफेंस वाज कमिटेड। ऐसी कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में विचारण या जांच की जाएगी जहां पर अपराध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक पर्सन है ए जो भोपाल से जबलपुर के लिए ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है बाय राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन। वो एक राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, कहां से? भोपाल से जबलपुर के लिए। एट इटारसी, एक स्टेशन आता है इटारसी, वहां पर क्या हुआ? ए कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी, इस ए ने बी पर्सन को गंभीर चोट पहुंचा दी। और आगे बताया है कि ये जो बी है जिसको गंभीर चोट पहुंचाई गई, हु वाज द रेजिडेंट ऑफ जबलपुर, ये जिसको चोट पहुंची है ये जबलपुर का रहने वाला था, जबलपुर ही जा रहा था, भोपाल से जा रहा था ट्रेन से। नाउ क्वेश्चन इज वेयर विल द केस बी ट्राइड, इस केस का ट्रायल कहां होगा? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लीजिए, ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा, उनमें से आपको ऑप्शन देखने के बाद पहले आप आंसर करेंगे, फिर मेरे आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लेंगे। और ए में कहा गया भोपाल में ट्रायल चलेगा, जहां से ए ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एट भोपाल फ्रॉम वेयर ए स्टार्टेड जर्नी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, एट जबलपुर ऑफ वेयर बी वाज द रेजिडेंट, जबलपुर में इसका ट्रायल चलेगा जहां का बी रहने वाला था। नंबर 3, एट इटारसी वेयर ए कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी, इटारसी में इसका ट्रायल चलेगा जहां पर ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट गंभीर चोट पहुंचाई। या फिर डी देख लीजिए, एट द प्लेस वेयर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसाइड्स, जहां पर MP हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा वहां चलेगा। तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? देखिए आप आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर ऑप्शन में लिख के। यहां पर आपको ये वाला डी ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जहां डिसाइड कर देगा वहां पर ट्रायल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। यहां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 197 की एप्लीकेशन यहां होनी है, तो वहां पर यही कहा गया जर्नली किसी ऑफेंस का ट्रायल वहां होगा जहां पर ये ऑफेंस कमिट हुआ, और ऑफेंस कमिट होने का मतलब, अपराध घटित होने का मतलब वहीं अपराध शुरू हुआ और वहीं पे कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो देखिए यहां पे क्या ऑफेंस था कि ए ने बी को गंभीर चोट पहुंचा दी थी, एक ही जगह पर जिस भी वेपन से उसको गंभीर चोट पहुंचानी थी वो चोट पहुंचा दी। वहीं शुरू हुआ कहां? इटारसी में शुरू हुआ, इटारसी में ही खत्म हो गया। तो ये ऑफेंस कहां कमिट हुआ? इटारसी में। तो इसका ट्रायल कहां चलेगा? इसका ऑप्शन सही है सी, कि इसका ट्रायल इटारसी में चलेगा जहां ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई थी। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल इज, ट्रायल का साधारणतया स्थान होता है, ऑप्शन 1 वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां पर अपराध घटित हुआ वो स्थान साधारणतया ट्रायल का स्थान कहलाता है। ऑप्शन 2 वेयर द विक्टिम रिजाइड्स, जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो जहां रहता है उस स्थान पर साधारणतया ट्रायल होता है। ऑप्शन सी देख लीजिए, वेयर एक्यूज रिजाइड्स, जहां पर अपराधी रहता है उस स्थान पर साधारणतया ट्रायल होगा। या फिर वेयर द FIR इज लॉज्ड, जहां पर FIR दर्ज हुई है उस स्थान पर साधारणतया ट्रायल होता है।
ये लास्ट ऑप्शन फिर से आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जहां पर एफआईआर दर्ज होगी उसी स्थान का जो कोर्ट होगा वहीं पर ट्रायल चलेगा। नहीं, देखिए एफआईआर से ट्रायल का कोई लेना देना नहीं है। पिछली वीडियो में डिटेल से मैंने आपको समझाया है, इसलिए आपको एफआईआर से कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही आंसर है, वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। उस स्थान पर साधारणतया ट्रायल चलता है जहां पर अपराध घटित हुआ है। ये क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं ये कहीं ना किसी जुडिशरी एग्जाम में आए हैं, तो मैंने क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए और उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं जो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया। तो आगे की वीडियोज में भी मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ा देंगे एक वीडियो में, उससे अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो लोग अभी नए हैं चैनल पर और सीरियसली वो कुछ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिए, ऐसी ही वीडियोस मैं आपको और देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।